और देखिए, इंदौर में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैली हुई है। आधी रात एक लड़की की आंखों में गोली मारी गई। किसने मारी कोई नहीं जानता, क्यों मारी किसी को नहीं पता। आधी रात को ही लड़की को लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात बीते गुरुवार की रात की है। जो दोस्त उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे, वो बिना उसकी खैर खबर लिए अस्पताल से गायब हो गए। ये बात हर किसी को परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में 2 आरोपियों को चिन्हित भी किया है और एक एक सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से गुरुवार की रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में एक युवती की आंख में गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। गोली आंखों से होते हुए सिर में घुस गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि इंदौर में युवती अपने दोस्तों के मकान पर आई हुई थी। यहाँ सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान यह कांड हुआ। करीब 24 साल की युवती को आंख में गोली लगी। उसके साथी उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसे बचा नहीं सके। वहीं इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात ये हुई कि जो दोस्त भावना को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। अस्पताल के जरिए ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली। अस्पताल से पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे, वो काफी घबराए हुए थे। इतने डरे हुए थे कि अपना कुछ सामान भी अस्पताल में ही छोड़ गए, जिसके जरिए पुलिस उस जगह तक पहुंची जहां लड़की को गोली लगी। सुराग हाथ लगने के बाद पुलिस उस मकान पर पहुंच गई जहां यह पूरा कांड हुआ था। महालक्ष्मी नगर के MR3 स्थित मकान नंबर 722, जिसके बाहर बिखरे खून से ही इस बात का खुलासा हो गया कि घटना स्थल यही है। मकान के अंदर पुलिस को एक रेंट एग्रीमेंट मिला है, जो 5 युवकों के नाम पर है। युवक मूलतः दतिया, शिवपुरी और ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनमें 2 स्टूडेंट हैं तो 3 वर्किंग हैं। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को चिन्हित भी कर लिया है। जहां पर यह घटनाक्रम हुआ था उसका निरीक्षण किया गया। उसके अनुसार पहले 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें इजाफा करके 302 धारा लगाई जा रही है। इसमें प्राथमिक जांच अभी जारी है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी करके बाकी वैधानिक कार्रवाई की। वहीं जिस मकान में 5 युवक रह रहे थे, उसके मकान मालिक से भी पुलिस ने पूछताछ की। कुछ जॉब में थे, 2 एक टास्क फोर्स में और एक कोई सी कंपनी में था और 3 स्टूडेंट थे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 1.5 महीने हो गया। क्या जानकारी? ये लड़की युवती कौन है? ये लड़की की जानकारी हमको बिल्कुल भी नहीं थी और शुरू से बताया भी नहीं उन्होंने। और जब भी हम 1-2 बार आए हैं तब कोई लड़की नहीं दिखी है। रात को घटना के बाद युवक घायल युवती को एक कार से अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उस कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने उसके मालिक को कॉल कर बुलाया तो पता चला कि इन युवकों ने महीने भर पहले ही वह कार 1200 रुपए प्रतिदिन किराए पर दी थी। कार हॉस्पिटल से कुछ किलोमीटर दूर खड़ी मिली। कार पर भी खून के निशान मिले हैं। कितने रुपए महीने के किराए पे? महीने से नहीं, पर डे से दी थी 1200 रुपए पर डे। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ मिली, क्या हुआ? गाड़ी मेरी गाड़ी में GPS लगा था, जो निपाने में मुझे सुबह मिली। उस गाड़ी में क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसी गाड़ी थी वैसी गाड़ी है, बस खून के धब्बे लगे हुए गेट पे। खून के धब्बे मिले। तो क्या मतलब उसी गाड़ी से लेके गया था अस्पताल छोड़ने? हाँ, अस्पताल छोड़ने उस गाड़ी से। घायल युवती यहाँ पार्टी करने क्यों आई थी और किन हालातों में उसे गोली लगी है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि भावना ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए इंदौर आई थी, जो ग्वालियर में क्लाउड किचन का काम करती थी। मृतिका के परिवार में एक दादी है जिनसे कई सालों से उसका संपर्क नहीं था। माता पिता की एक्सीडेंट में पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं मृतिका का एक मुंह बोला भाई है जिसका नाम पंकज ठाकुर है। उसका कहना है कि मृतिका भावना की दादी की
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका अंतिम संस्कार वही करेंगे। 5 सालों से वह उन्हें राखी बांध रही थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट मुझे लोगों के द्वारा पता चला कि ये भावना में गोली पड़ी है, जो कि 5 साल से मैं राखी बनवा रहा हूँ, उसका मुँह वाला भाई हूँ। तो जब मुझे जानकारी मिली तो मैं रात में निकल आया हूँ ग्वालियर से और यहाँ इंदौर सुबह पहुँचा हूँ। तो जानकारी फिर मैंने ली है इस चीज़ की, तब मुझे पता चला है कि वो ख़त्म हो गई। देखिए, बच्ची अनाथ है, 8-10 साल पहले माता पिता ख़त्म हो गए हैं उसके। अब मैं ही हूँ भाई, मैं ही उसका अंतिम संस्कार करूँगा। बट जो पुलिस के आधार पर पता चला है, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई इस तरीके की जानकारी है। बस एक आशु यादव करके नाम बता रहे हैं वो, जिसका उन्होंने मर्ग कायम कर लिया, मगर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं समझ में आई। इंदौर में भावना के साथ हुए गोलीकांड के पीछे क्या वजह है? किसने भावना को गोली मारी? इनसाइड स्टोरी क्या है? पुलिस तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही है। जल्द ही वारदात के पीछे की असली वजह भी सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।